हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसमें जो एनिमल फूड है, उस एनिमल फूड में हनी और फिश एक मेन और मेजर फूड कंपोनेंट्स माने जाते हैं। सो हनी के लिए हम बी कीपिंग करते हैं। बी कीपिंग इज कॉल्ड एज एपीकल्चर। एपीकल्चर इट इज इक्वल टू बी कीपिंग। इसका मतलब है हनी बीज को डोमेस्टिकेट करना, हनी बीज को अपने अंडर कैप्टिविटी रखना और उनसे हनी एंड वैक्स जैसे जो प्रोडक्ट्स है वो लेना, दैट इज कॉल्ड एज बी कीपिंग और एपीकल्चर। एपीकल्चर इंडस्ट्री एक ओल्ड एज कॉटेज इंडस्ट्री मानी जाती है। कॉटेज इंडस्ट्री म्हणजे ज्याला आपण कुटीर उद्योग म्हणतो, स्मॉल स्केल नहीं, इट इज़ अ कॉटेज इंडस्ट्री और काफ़ी पुरानी इंडस्ट्री है ये। दुनिया भर में हनी बीज को पाला जाता है या इनको डोमेस्टिकेट किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ हनी एंड वैक्स। हनी एंड वैक्स के लिए हम इसको डोमेस्टिकेट करते हैं। तो ये हम काम कैसे करते हैं, हाउ वी कैन डोमेस्टिकेट द हनी बीज। दोस्तों, पूरी दुनिया में जो हनी बीज है उसकी जातियाँ जो पड़ती है, जैसे कि इसकी जेनेरिक नाम है एपिस डॉर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया और एपिस मिलीफेरा। इसमें मिलीफेरा सबसे छोटी हनी बी मानी जाती है और इंडियन कंडीशंस में एपिस इंडिका इज द मोस्ट सुटेबल स्पीसीज फॉर डोमेस्टिकेशन। हनी बी डोमेस्टिकेशन के लिए ये सबसे ज़्यादा सुटेबल जाति मानी जाती है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका जो है वो प्रोडक्टिव है, इसका उत्पादन ज़्यादा है, लेकिन इसको हैंडल करते समय कुछ टेक्निकल बातें याद रखनी पड़ती है। जैसे कि हमको हनी बीज का कलेक्शन करना पड़ता है स्वार्मिंग पीरियड में। ये शब्द आता है स्वार्मिंग। स्वार्मिंग का मतलब होता है जब उनका मायग्रेशन होता है, ज्यावेळेस मधमाशा मायग्रेशन करतात त्यावेळेस त्यांना पकडावं लागतं, त्यासाठी नेट वगैरेचा आम्ही वापर करतो। मधमाशांच्या मध्ये हनीबीजमध्ये अगर आप देखते हैं तो जो स्वार्मिंग होता है जनरली जब एक हायू म्हणजे छत्ता म्हणजे पोळं ते फुल होतं, त्याच्यामध्ये पॉप्युलेशन वाढते हनीबीजची, त्यावेळेस एक क्वीन पैदा होते आणि ती क्वीन पूर्ण मधमाशांना दुसरीकडे शिफ्ट करते। जनरली ये हनीबीज वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर है एंड देर इज द फ्लोरल वेजिटेशन, माने खूप जास्त फ्लावर्स आहेत जेणेकरून त्यांना हनी कलेक्शनला सोपं जाईल। आणि अशा प्रकारे जब उनका माइग्रेशन होते रहता है हम उनको पकड़ते हैं। इसमें 3 प्रकार के बीज रहते हैं हर एक स्वार्म में या हर एक छत्ते में। मधमाशाच्या पोळ्यामध्ये 3 प्रकारचे हनी बीज असतात। नंबर 1 इज द क्वीन, रानी। नंबर 2 आर द ड्रोन्स, ये होते किंग्स, इनको बोलते किंग्स। ये होती क्वीन, इट इज फीमेल, इट इज मेल। एंड तीसरा ग्रुप होता है वर्कर बीज या लेबर बीज, वर्कर बीज। तो ये जो 3 प्रकार के बीज है, इसमें द क्वीन, ड्रोन्स एंड वर्कर्स, ऐसे ये 3 कैटेगरीज के बीज यहाँ पर हम देख सकते हैं। सो व्हाट आर द इनके रोल कैसे है। देखो, जो क्वीन है इट इज द ओनली एग लेयर बी, सिर्फ यही है जो एग लेइंग कर सकती है। द ओनली एग लेयर इज द क्वीन, सिर्फ यही है जो एग लेइंग कर सकती है। ड्रोन्स जो होते हैं वो किंग्स होते हैं, इनका उम्र 1 साल तक होता है, इसकी उम्र 3 साल तक होती है और इनकी जो उम्र है वो 3 मंथ्स तक होती है, ओनली 3 मंथ्स तक होती है। सो दिस इज द 3 टाइप्स ऑफ बीज। ये 3 प्रकार के बीज हैं। कौन से वाले 3 प्रकार के बीज? इट इज क्वीन बी, ड्रोन्स और वर्कर्स। What are the 3 types of bees again? The queen,
ड्रोन्स और वर्कर बीज, क्वींस, ड्रोन्स और वर्कर बीज, ऐसे 3 प्रकार के हनी बीज को हम देखते हैं। तो वर्कर जो है बाकी सारे काम करते रहते हैं, जैसे कि छत्ता बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, हनी कलेक्शन करना, डिपॉजिट करना, जो है ना वो मतलब एग्स की केयर करना, अंडों को देखभाल करना, फैनिंग करना, ये सारा प्रोटेक्शन करना, ये सारे काम वर्कर्स करते हैं। अब इसके लिए हमको क्या क्या लगता है, हैंड ग्लोव्स लगते हैं, जैकेट लगता है, मास्क लगता है, एक नाइफ लगता है, हनी एक्सक्लूडर मशीन लगती है, जो त्याचं जे पोळं असतं, पोळं प्रत्येक वेळेस आम्ही डिस्टर्ब करत नाही, त्या पोळ्याला एका मशीनमध्ये टाकतो, ती मशीन ते हनी कलेक्शन करते आणि पोळं पुन्हा आम्ही त्या फ्रेमला लटकवतो, बरोबर. आणि याचं जे हनी हाईव असतं आर्टिफिशियल, मधमाशांचं पोळं इथं आर्टिफिशियल असतं, ते वुडन बॉक्स असतो पांढऱ्या रंगाचा, त्याची हाईट नॉट मोर दॅन 4 फीट, 4 फीटच्या पेक्षा जास्त नसते ती, आणि इट इज़ लाइक दिस, एक इस तरह से होता है, इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, बरोबर. सो दिस इज हनी हाइव, आर्टिफिशियल हनी हाइव इज अ वुडन बॉक्स, वो एक वुडन बॉक्स है, बरोबर. और इस तरह से हनी का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो जो हनी होता है इट इज ए मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला एक घटक है. इसमें एक शुगर होती है लेव्युलोज नाम की, लेव्युलोजो, जो इजीली डाइजेस्टिबल शुगर है. हनी इज द रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आयरन, फॉस्फोरस, सल्फर, इसका न्यूट्रिएंट है, विटामिन्स. उसके बाद बहुत फास्ट एनर्गायझर है, वो एकदम फास्ट एनर्जी, जैसा आम्ही ग्लुकॉन डी म्हणतो ना, तसं हनी से बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है. इसको पानी में डाल करके हम पीते हैं तो इंस्टंट एनर्जी मिलती है. कित्येक आयुर्वेदिक औषधं हे हनी बेस्ड आहेत, मध टाकल्याशिवाय ते औषध बनतच नाही. याच्याशिवाय हनीमध्ये जखम भरून काढण्याची सुद्धा प्रॉपर्टी असते. वैक्स जो है, वैक्स इसका बाय प्रोडक्ट है. वैक्स को हम साबुन में, मोमबत्तियों में, कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं. हनी बी का जो वैक्स होता है काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है इसकी. सो दिस इज द एपीकल्चर. एपीकल्चरमध्ये हनी बीज को पकड़ना पड़ता है. हनी बीज 3 प्रकार के होते हैं, एक क्वीन है, ड्रोन्स है और वर्कर्स है. अगर एपीकल्चर हम करते हैं तो इससे एक अच्छा खासा रोजगार पैदा होता है, फॉरेन एक्सचेंज आती है. और जिस क्षेत्र में हनी बीज को रखा जाता है या एपीकल्चर किया जाता है, उस क्षेत्र का एग्रीकल्चर भी बढ़िया होता है, क्योंकि द हनी बीज आर नेचुरल पॉलिनेटर्स, दे आर द गुड पॉलिनेटर्स. वो अच्छे पॉलिनेटर्स साबित होते हैं और इस तरह से दे वर्क फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो. वो एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत बेहतरीन काम करते हैं. सो दिस इज आफ्टर ऑल यू कैन से द एपीकल्चर. नाउ व्हाट इज द फिशरी. अब फिशरी का मतलब क्या है? व्हाट इज फिशरी? देखो फिशरी जो है वो एक वर्ल्ड वाइड और बहुत पुराना प्राचीन एक बिजनेस है. और इसमें देर इज कलेक्शन ऑफ फिश एंड अदर एडिबल एक्वेटिक एनिमल्स. कई लोग कंफ्यूज होते हैं, फिशरी में सिर्फ फिश पकड़ते हैं, सिर्फ फिश को पकड़ना है या फिश को ही बेचना है या फिश के साथ ही कुछ करना है, तो इट्स कॉल्ड एज पिस्सीकल्चर. पिस्सीकल्चर ओनली फॉर फिश, दैट इज ओनली फिश. लेकिन जो फिशरी होती है उसमें फिश, लॉबस्टर्स, क्रैब्स, प्रॉन्स, फिश, क्रैब, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स, ऑयस्टर्स, दिस ऑल कम्स. ये सभी लोग आते हैं इन द, यू कैन से, द फिशरी. ओके, सो दिस इज द फिशरी में ये बाकी एनिमल एक्वेटिक एनिमल्स भी आते हैं. लॉबस्टर्स, ऑयस्टर्स, प्रॉन्स, क्रैब माने खेकड़ा, प्रॉन माने झिंगा, ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है. ऑयस्टर, शिंपलेटले, शंकुतले. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फिश पकड़ना. अब फिश पकड़ने के बाद, अब जो फिश है वो हमारे पास मेनली 2 प्रकार की फिश होती है, फ्रेश वाटर फिश और मराइन वाटर फिश.
फ्रेश वाटर में कटला, रोहू, मृगल और मराईन वॉटर समुद्री फिश जे खाऱ्या पाण्यातला मासा आहे त्याच्यामध्ये येतं मॅक्रेल, सार्डाइन, बॉम्बे डक, बोम्बिल, बॉम्बे डक। तो ये जो फिश है वो कलेक्शन में कम होती है, कलेक्शन में ज़्यादा होती मराईन वॉटर फिश। पण फिश पकडल्याच्या नंतर ते सगळ्यात मोठा प्रश्न असते त्याच्या मार्केटिंग आणि स्टोरेजचा, कारण फिश इज वेरी इजीली पेरिशेबल, बहुत जल्द वो सड़ती उसका बास आता है। त्याला पटकन काय करावं लागते, एकतर मार्केट नाहीतर मग स्टोरेज, प्रिझर्वेशन, सुरक्षित रखना। ते फार खराब लवकर खराब होते, मग त्याला खराब होण्यापासून वाचवावं लागतं, दॅट इज एक्चुअली प्रिजर्वेशन एंड मार्केटिंग। तो ये भी फिशरी का एक पार्ट है, उसमें कोल्ड हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज हाउसेस है, डीप फ्रीजर्स है, इस तरह से अलग अलग मटेरियल्स उसमें मशीनें आती है और बड़े बड़े जहाज और ख़ासतौर पे नेट आता है इसके अंदर। नेट बोले तो जाळीच्या जाळं आम्ही जे जाळं वापरतो फॉर कलेक्शन ऑफ द फिश, उस तरह से। तो फिशरी जो है एक तीसरे प्रकार की भी है, इट इज़ ब्रैकिश वाटर फिशरी और सेमी सॉल्टी वाटर। ब्रैकिश वाटर मानी निम खारं पानी, ब्रैकिश वाटर फिशरी, ये भी एक प्रकार का फिशरी होता है। तो सबसे बड़ी जो फिशरी है इट इज़ अ मराइन वाटर फिशरी। द लार्जेस्ट फिशरी इज़ अ मराइन वाटर फिशरी। तो ये फिशरी सबसे बड़ी मानी जाती है, आप समझते हैं। सो दिस इज यू कैन से दैट द थ्री काइंड ऑफ फिश। अब जो पानी है, पानी के बेसिस पे जो फिशरी है उसमें जो मराइन वाटर फिश है उससे ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिलता है और कलेक्शन ज़्यादा होता है, टर्नओवर ज़्यादा है। इसमें दो प्रकार पड़ते हैं, जो मराइन वाटर इसमें दो प्रकार पड़ते हैं, एक है कोस्टल फिशरी और एक होती है डीप वाटर फिशरी। डीप वाटर याद रखना, 3 किलोमीटर की लेंथ, किनारे से 3 किलोमीटर अंदर समुद्र में, किनाऱ्यापासून 3 किलोमीटर मध्येपर्यंत जी फिशरी चालते इट इज कोस्टल फिशरी। और 3 किलोमीटर के बाद जो बियॉन्ड 3 किलोमीटर्स, जो 3 किलोमीटर के बाद वाली फिशरी है, दिस इज कॉल्ड एज डीप वाटर फिशरी। आफ्टर 3 किलोमीटर्स इज द डीप वाटर फिशरी। 3 किलोमीटर के बाद वाली जो फिशरी है उसको हम बोलते हैं डीप वाटर फिशरी। सो मराइन वाटर फिशरी में दो प्रकार, कोस्टल फिशरी है, डीप वाटर फिशरी। तो फिशरी के फायदे क्या है? पहली चीज़ तो फिशरी हमें एक फिश जो है वो एक अच्छा फूड सोर्स है। इट इज़ द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। उससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और आजकल फिशरी आर्टिफिशियली भी हम करते हैं, आर्टिफिशियल फिशरी पॉन्ड बना करके उसके अंदर सीड मतलब एग्स वगैरह डाल करके उससे फिश बनाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ द फिशरी। So this is the apiculture and fishery, the two you can say that animals which we use for the human benefits and upliftment and employment। खासतौर पे दोनों खाद्य पदार्थ है, हनी बी का हनी एंड फिश। थैंक यू वेरी मच।